अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत? दोबारा नए सेट ये आ गए हैं 2500 वाले। तकरीबन 10 से 15 ग्राम वेट है इसका और रेंज तकरीबन 2000 टू 2500 में आए हैं। तो अभी बहुत प्यारे डिज़ाइन दोबारा ये वाले आए हैं। तो लास्ट टाइम जो आए थे वो सारे सेल हो गए थे, तो अभी ये 2 दिन पहले रिफिल हुए हैं। उठ जाओ, स्कूल का पहला दिन है आज। अफान अफान उठ जाओ बच्चे। हसन उठ जाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? और वो ही माओं का बिज़ी तरीन टाइम स्टार्ट हो गया है। बच्चों के स्कूलों का पहला दिन है और माएँ बहुत बिज़ी हो गई हैं। तो मैंने भी कहा कि चलिए आज इनका पहले दिन स्कूल का था तो छुट्टी भी थी, तो मैंने कहा कि इनके लिए बनाती हूँ सुबह में बर्गर। तो इनके लिए बनाए बर्गर। देखा तो लेटस नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इस पर मैं खीरे वगैरह डाल देती हूँ और इनके लिए बना लेती हूँ बर्गर। डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ, वो भी मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे बहुत से सब कह रहे हैं कि शेयर कीजिएगा कि बच्चों के स्कूल लंच, तो इंशाल्लाह मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँ जिसमें सिर्फ लंच ही हो ना, ताकि माओं को आइडियाज़ मिल जाए। बस यहाँ पे हसन जो है वो तो सिर्फ बर्गर लेके जाता है, लेकिन अफान को मैं साथ छोटे छोटे स्नैक भी दे देती हूँ, ब्राउनी दे देती हूँ, कभी साथ में चिप्स दे देती हूँ, साथ जूस का डब्बा। यहाँ पे मैंने फ्रूट प्लेटर निकाला कि कौन सा फ्रूट लेकर जाना है, तो वो कह रहा कि मुझे ग्रेप्स चाहिए। तो बस ग्रेप्स थोड़े 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 वो करके पानी की बॉटल फिल की है। तो बस उसको मैं और सजाद जो है वो स्कूल छोड़ने के लिए चले गए थे। और अफान जो है वो माशाल्लाह से ग्रेड 5 में है, हसन जो है वो ग्रेड 11 में है, हाई स्कूल में। तो अफान की तो स्कूल की टाइमिंग 8:40 से लेके 3 बजे तक है और हसन की जो है वो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक है। तो बहुत सारे सब पूछते रहते हैं आप लोगों के, बताइएगा बच्चों के स्कूल की टाइमिंग क्या है। तो मैंने कहा चलिए मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हसन से मैंने पूछा नाश्ते में क्या करना है। वो तो अक्सर जी नाश्ता स्किप ही करके जाता है, नहीं खाता। बहुत ज़बरदस्ती कहती हूँ कि कुछ ना कुछ खा लो, लेकिन नहीं खाता। लेकिन अफान के लिए मैं मिनी क्रॉसेंट लेकर आई थी, उस पर मैंने नोटेला लगा दिया। मैंने कहा कुछ तो खाए ना, वरना फिर बच्चे सुस्त होते हैं। तो पहला पीरियड तो वैसे जल्दी हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक पहले जो है वो जल्दी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ज़बरदस्ती दे दिया कि ये थोड़ा सा ले जाओ, खा लो, ताकि तुम थोड़े से एक्टिव हो ना, वरना सुस्ती सुस्ती रहती है। बस अफान का स्कूल तो वैसे भी बाई वॉक ही था, इसको हम लोग वॉक करके ले गए क्योंकि पार्किंग वहाँ रश नहीं होते ना, रश होता है। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि हम इसको बाई वॉक ले जाएं। हसन को जो है वो ईशा छोड़कर आ गई थी स्कूल, तो बस अभी स्कूल जाने की हमारी हो रही थी तैयारी। चले फिर घर आके 2 घंटे का ये मंसूबा जो है ना ये साफ़ करना है। देख देख के मुझे हो रहा है कि आज छुट्टी, आज ये सारा गंद बला और ये देश का देखना क्या कर दिया, पीला किया पड़ा। अब इसको भी धोना है। तो चले आज से ज़्यादा फ़ान को छोड़ देते हैं। अपना ब्लॉग भी चलाया टीवी पे। पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए कोई अच्छा सा ऐप बताएं भाई। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अपने प्यारों और अजीज़ों को पैसे भिजवाने के लिए टैप टैप सेंड का इस्तेमाल कीजिए। टैप टैप सेंड ऐप गूगल और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड की जा सकती है और इनका रेट बहुत अच्छा है, कोई फ़ी नहीं है। और अगर आप यूएसए से भिजवा रहे हैं तो आपको $20 और अगर आप कनाडा से भिजवा रहे हैं तो $20 अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से भिजवा रहे हैं तो $30 मिलेंगे। वह प्रोमो कोड गोल्ड लाइफस्टाइल यूज़ करना है। अगर आप यूएई और दुबई से तो आपको 25 दिरहम, यूके से भिजवा रहे हैं तो 10 पाउंड और अगर आप यूरो की किसी कंट्री से तो 10 यूरो आपको मिलेंगे। तो इस्तेमाल कीजिए टैप टैप सेंड। ठीक है, तो अभी कहाँ चले? रेस्टोरेंट में सुमक चलते हैं। सुमक की तरफ चलते हैं। चलिए, एयर शो तो अच्छा हो गया, अभी चलो देखते हैं। छुट्टी ऐसी एक्सपीरियंस अच्छा था, अच्छा गुजर गया। तो चलिए अभी चलते हैं। चलो जी चलते हैं, निकलते हैं। चलो जी, क्या प्यारी सुबह धूप निकली हुई है। वॉक करते ही चलते हैं। सर्दी आने से पहले पहले ना इन्होंने साफ़ कर देने हैं सारे जितने भी गटर पाइपलाइन है ना, लगे हुए सफाइयाँ हो रही हैं। सर्दियों से आने से पहले जो है ना ये सीवरेज लाइनें वगैरह क्लियर कर देते हैं, तो अच्छा है। जो गंद वगैरह होता है वो सारा क्लीन हो जाता है। तो फिर सर्दियों में जो स्नो मेल्ट होती है फिर वो साथ साथ जो है ना वो सही पानी निकलता रहता है, पानी खड़ा नहीं होता। सारा कुछ क्लीन हो जाता है। बस ठंड की तैयारी है, लेकिन अभी अच्छा मौसम है। अभी पत्ते वगैरह देख लो सारे ठीक हैं। ये लेटर बॉक्स है, मैंने कभी भी आपको अपनी वीडियो में लेटर बॉक्स नहीं दिखाया।
खैर ना, एक मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ना हमारे सारे मोहल्ले वालों का इस तरह लेटर बॉक्स होता है। फिर हर एक के पास अपनी अपनी की होती है, तो मेल इसी में सारे में डाल देते हैं, तो हम फिर ख़त निकाल देते हैं। पहले घरों में डालते थे, अभी क्या है कि बचत करने के लिए कि और एम्प्लॉय जाता है तो उसके लिए बेहतर हो जाता है। ढीला ढीला जा रहा है। जब मैं भी स्कूल जाती थी ना, मैं कहती थी कि ये कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो बाहर फिर रहे हैं और मैं स्कूल में हूँ। वही हाल इसका भी है इस वक्त। ये अब तो ठीक है ये। हाँ, आप खुश है। छोटा था उस वक्त खुश नहीं था होता, अभी ठीक है। चले रोड क्रॉस करें। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे ना स्पीड कैमरे जगह जगह नस्ब कर दिए हैं, तो स्कूल जोन है, 40 से ज़्यादा कोई जाता नहीं है। वो सामने देखना, ये है सामने कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि स्कूल जोन है और स्कूल जोन में तो हमेशा आहिस्ता जाना चाहिए। हमारे बच्चे सजाद F8 जाते थे, वो कितनी तेज़ी से गाड़ियाँ गुजरती थी, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है ना। स्कूल जोन में तो हमेशा स्पीड कम होनी चाहिए। ये जो पीछे आपको वेस्ट पहनी हुई है, ये टीचरें होती हैं जो बच्चों को क्रॉस भी करवाती हैं स्कूल के अंदर और उनको बताती हैं इस गेट से जाना, इस गेट से। तो ये सारे के सारे जो हैं ना, ये वाले ये टीचरें ये काम कर रही हैं। ये नहीं कि आया वाया रखी हुई वो कर रही हैं और काम टीचरें अंदर बैठ के आराम खो रहा है। यहाँ सारी टीचरें बाहर आई हुई होती हैं और ये सारी टीचर्स हैं, ये सारी टीचर है। गाड़ी के दरवाजे खोले, बच्चे को अंदर से निकाला। शर्म आ रही है, कहता मुझे इधर ही छोड़ दो, तुम लोग जाओ घर। अल्लाह हाफिज़। अफान तो ये खड़ा है, असल में ये उसका फ्रेंड है ना, इस्माइल। ये वाली अफान की टीचर है, ये ब्लू उस वाली ब्लू शर्ट वाली। चले जी, अभी अफान लोग भी जा रहे हैं। अफान की वो टीचर है जो ये वाली थी, मैं समझी वो दूसरी ये वाली है। क्लासें अपनी अपनी ले गई हैं टीचरें सारी। वो उसकी टीचर आगे आगे जा रही है, ब्लैक जो जिसने स्कर्ट पहनी हुई है, और साथ ये पूरी लाइन है। स्कूल यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये सारे छोटे छोटे बच्चों की थी। ये भी ग्रेड 5 में चला गया अफान। तो लास्ट ईयर जो था हम लोग इधर छोड़ते थे, तो अभी जो है इसको बैक साइड पे। यहाँ पे बड़ा अफान को छोड़कर आ गए थे स्कूल और घर आई, तो मैंने कहा चलिए अभी सीधा सबसे पहले चलते हैं किचन में, काम स्टार्ट करती हूँ। तो डिशवाशर में बर्तन डालती हूँ और ये जो थे ना, ये स्टोव के जो ऊपर रैक होते हैं, ये मैंने कहा मैं धो देती हूँ। ये बहुत सारी बहनों ने पूछ रही थी कि ये किस तरह, बल्कि इधर भी मुझे एक सब्सक्राइबर बाई मिली थी कि मेरा भी आपकी तरह स्टोव है, आप मुझे बताइएगा कि आप कैसे साफ़ करती हैं। तो खैर पहले मैंने डिशवाशर सारा खाली किया, फिर ये मैंने रैक लिए उसमें डाले और इस पर मैंने ईजी ऑफ डाल दिया। ईजी ऑफ डाल के ईजी ऑफ की स्प्रे कर दी इधर मैंने ऑन नहीं किया ये, और इसको मैं बंद कर दूंगी 20-25 मिनट के लिए। मैंने नहीं ऑन किया जो डिशवाशर है, इसको अंदर ही पड़े रहने दे, कुछ नहीं होगा अवन को। मैं हर वक्त ये काम करती हूँ। इसमें मैंने खैर पॉट डाला डिशवाशर और इसको मैंने वैसे ही चला दिया। अभी चलाया नहीं, वैसे ही बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए जो इस पर ग्रीस होती है। और जो इसके बर्नर थे वो हटा के साइड पे कर दिया और इस पर डाल दिया था ईजी ऑफ। बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं होंगे, आपने फ़िक्र नहीं करनी। और बाकी जो इसके बर्नर थे उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, थोड़ा सा इसमें बर्तन धोने वाला सोप डाल दिया, विनीगर डाल दिया और इसमें थोड़ा गर्मा गर्म पानी डाल के इसको सोक करके रख दो, फिर धोने में ईजी हो जाएगा। फिर साथ ही मैंने अवन क्लीन कर दिया। अवन के लिए आपने स्कॉच ब्राइट की स्पंज लेनी है, लेकिन बिल्कुल नया नहीं लेना, उसका वो थोड़ा ना सख्त होता है, स्क्रैचेस आ जाएंगे। मेरे पास ये पुराना है, मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ हर बार। ये थोड़ा सॉफ्ट है। इसके साथ हल्के हाथों से रब करना, ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी ईजी ऑफ डाला हुआ है, वो काफ़ी हेल्प कर देता है। बस वो उसके बाद फिर ये कपड़ा गीला किया, 2 से 3 बार इसको मैंने वाइप कर दिया और साथ ही डिशवाशर ऑन कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 20-25 मिनट। अभी मैंने ऑन कर दिया आधे घंटे के लिए, तो अभी आपको आगे दिखाऊंगी साफ़ सुथरा
सुथरा बाहर निकाल दूँगी। यहाँ मेरे पास ये कमेट पाउडर था देच की जो थी वो बड़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा इसको मैं अच्छा सा साफ़ करती हूँ। चाय वगैरह बच्चे बना लेते हैं ना, फुल आँच कर लेते हैं तो वो अंदर से सारा काला हो जाता है। तो मैंने कहा मैं इसको अच्छी तरह रगड़ती हूँ, तो ये कमेट जो है ना वो बड़ी हेल्प करता है। उसमें ब्लीच होता है तो उसकी वजह से बड़ा ही अच्छा साफ़ होता है। लेकिन थोड़ी-सी इसमें मेरी मेहनत हुई है क्योंकि ज़्यादा इन्होंने ख़राब कर दिया था, तो इसीलिए धोते-धोते थोड़ा-सा इसको टाइम लगा, लेकिन देखिए कैसी ज़बरदस्त नई निकल चुकी है ना। तो अक्सर ऐसे ही होता है जब छुट्टी होती है तो जो काम मेरे हो जाते हैं, जैसे बच्चे तो बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन इनकी भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। सारा दिन बेचारे किचन में लगे रहते हैं, लेकिन क्या है कि काम भी ज़्यादा है ना, 7 लोग हैं, खाना बनाना, रोटी बनाना, बर्तन सब यही बच्चियाँ ही करती हैं। मैं तो बिल्कुल किचन से हट चुकी हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं काम ज़ाहिर है काम से आके थकी होती हैं, तो बस ये मुझे फ़ौरन खाना वाना दे देते हैं। ख़ुद ही दोनों बहनें लगी रहती हैं किचन समेटना। आगे इनकी यूनिवर्सिटी 4-4 दिन स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये शुक्र है कि इनका लास्ट ईयर ही है, 4-5 महीने, उसके बाद इनका इंशाअल्लाह ताला इनको डिग्री मिल जाएगी, बैचलर इनका हो जाएगा, तो फिर आगे कोई मसला नहीं है। ये भी मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाती है कि जो ये मेरे साथ इतनी हेल्प कर देते हैं। बस यहाँ के स्कूल सिस्टम का बार-बार पूछते हैं, यहाँ पे जो है वो स्कूल में एक ट्यूशन होती है या एकेडमी लगाने हैं। यहाँ पे कोई एकेडमी ट्यूशन नहीं है, हर बच्चा नहीं लगाता, कोई 99% बच्चे जो है वो नहीं लगाते, 1% लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं या प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पे है। तो लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है ना 99% गवर्नमेंट के स्कूल में ही बच्चे जा रहे होते हैं। और यहाँ पे पढ़ाई का एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ। ज़ाहिर है जब आपने ट्यूशन लगानी है, एकेडमी लगानी है, फिर आपको मेरे ख्याल है स्कूल की ज़रूरत नहीं है। और इतने ज़्यादा बच्चों को बुक्स वगैरह, इतनी भारी बुक्स और स्टेशनरी, ये वो फ़ीसें, पाकिस्तान में बर्डन कितना पड़ जाता है माँ बाप पे। बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है तो कितनी ज़्यादा उनको चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बुक्स वगैरह लेनी पड़ती है, स्टेशनरी, फिर कितने चक्कर बुक शॉप के लगते हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, एक बुक 4-4 5-5 हज़ार रुपए की आती थी शहाना की, ओ लेवल की, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। फिर पिक एंड ड्रॉप का अलहदा, लेकिन यहाँ पे रह के आपको ये मसला नहीं है। बुक्स आपकी सब कंप्यूटराइज, सब कुछ वहाँ पे ही आपको कंप्यूटर पे पढ़ाना, तो कोई ऐसा वो मसला नहीं है। मैं ओंटारियो की बात कर रही हूँ, हर प्रोविंस में ऐसा नहीं है। स्कूल बसेस यहाँ पे फ्री है, हर प्रोविंस में ऐसा नहीं है। लेकिन स्कूल बस इतनी फ्री है जितनी बच्चे को वॉक कर सके उनके लिए फ्री नहीं है, लेकिन जिसका थोड़ा सा 2 किलोमीटर आई थिंक जो दूर रहते हैं बच्चे, उनको फ्री बसेस स्कूल में देती हैं और छोटे बच्चों को देती हैं ना। तो बस ये भी बड़ी अच्छी सहूलत है कि हमारे पास कोई फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लंच बॉक्स देते हैं, हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और ट्यूशन की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि काउंसलर होते हैं, जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो वो आपकी बहुत हेल्प कर देते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप उनसे पूछ लेते हैं। जब आप इतनी बच्चों को फ़ी दे रहे हैं, फिर आपको ट्यूशनों की फ़ी देने की क्या ज़रूरत है। बच्चे बेचारे पागल हो जाते हैं। कुरान पाक भी उन्होंने ज़ाहिर पढ़ना है, फिर उन्होंने ट्यूशन भी जाना है, फिर स्कूल भी है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। चले स्कूल के बाद 4-5 बजे बच्चे कुरान पाक पढ़ ले घंटे डेढ़ के लिए, तो ये काफ़ी होता है। लेकिन फिर ट्यूशनें भी रात तक बच्चों को अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो अभी समर ब्रेक हुई है, बच्चे हॉलीडे के लिए कोई किस कंट्री निकल चुके हैं, कोई लंदन चला गया, कोई फ्रांस चला गया, हर बच्चा कहीं ना कहीं निकल जाता है। माँ बाप इंजॉय करते हैं, ये नहीं कि सारी समर जो है वो होमवर्क में ही गुजर जाता है। हमारा खुद ही ऐसा होता था, हम स्कूल जाते थे, हमें टीचर कहती थी उर्दू का काम, इंग्लिश का काम, फ़लाँ काम, पहले सफ़े से लेके एंड वाला जो है ना वो पूरा लिख के लाना है रजिस्टर पे, फ़लाने से लेके फ़लाने तक पूरा लिख के लेके जाना है। मतलब वो जो हमारी पूरी समर ब्रेक होती थी ना, वो सब की सब हमारी होमवर्क पे ही गुजर जाया करती थी। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा है कि यहाँ पे कोई स्कूल की फ़ी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई बुक्स पे पैसे, स्टेशनरी यहाँ पे कोई नहीं है। ओंटारियो की बात कर रही हूँ, मैंने अभी तक अपने बच्चों को ना ही दी है, ना ही उन्होंने कभी कुछ मांगा है। अभी आपने देखा अफ़ान को सिर्फ लंच दिया, पानी की बोतल दी और गया स्कूल। हसान का भी यही काम है। मेरे पास कोई बर्डन नहीं है यहाँ पे, माँ बाप के लिए बिल्कुल परेशानी नहीं है कि एक तो आप बच्चों को पढ़ाओ, इतना पैसा, इतना मुश्किल पढ़ाना नहीं किया हुआ। माँ बाप पाकिस्तान में मैं देखती हूँ ना, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पे सारा पैसा जा रहा है कि ट्यूशन अलहदा, मतलब एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ हुआ, यकीन करें कि एक बिज़नेस है। तो भाई बच्चे, अभी मैंने आपको दिखाया बच्चों के टीचरें कैसे बच्चों के गाड़ियों के दरवाजे खोल के बच्चों को हाथ से पकड़ के प्यार कर करके उनको चूम चूम के अंदर तक लेकर जा रही हैं। पाकिस्तान में कौन सी टीचर आएगी आपके बच्चों को गाड़ी से निकालेगी? कभी भी नहीं निकालेगी। वो निकलेगी नहीं अंदर अपने एसी वाले रूम से, बाहर गार्ड होगा या आया होगी, वही सारे काम करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे ना, आपको फीलिंग होगी कि यहाँ में और हमारे मुल्कों में कितना फ़र्क है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ की पढ़ाई से।
कोई यहाँ पे बच्चे वो नहीं है, खुशी खुशी बच्चे जाते हैं कि ऐसा नहीं है। बाकी किसी ने ये पूछा यहाँ पास फेल, यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे नंबर ले लेते हैं, फेल का इतना मसला नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे अच्छे ही ग्रेड लेते हैं क्योंकि उन पे टीचर्स की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। जब मेहनत नहीं होती है तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, और ऐसे बच्चे ट्यूशनों से भी फेल हो जाते हैं। जो अकेडमी भी जा रहे होते, ट्यूशन भी जा रहे हो, तो उनको फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाई है ना वो ट्यूशन का क्या है। मैंने खुद ट्यूशन वाले बच्चों को देखा, उनसे ट्यूशन वाली बाजियाँ कितने काम करवाती हैं। वो उनको पढ़ाने पे कम टाइम लगाती हैं और अपने काम करवाने पे ज़्यादा उनको टाइम लगवाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ लें, अगर उनको हेल्प चाहिए आप करवा लें, वरना जो है ना फिर जाके आप उसको अकेडमी लगाएं। वरना उस मेरे चारों बच्चों में से मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये सवाल कैसे करना है कैसे नहीं। स्कूल में काउंसलर है, उससे बात कर लेते, जो मसला होता है वही उनकी सारी प्रॉब्लम हल कर देते हैं। कि हर बंदे का अपना ही वो है एक्सपीरियंस है। मेरे बच्चों के साथ जो हो रहा मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। बस यहाँ पे सफाइयाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जो जारी थी, मैंने कहा आज कुछ छोड़ना नहीं है। आप किचन में आ गई हैं तो बस अब इतनी जल्दी निकलना नहीं है। तो माइक्रोवेव आप आगे कर दिया, जूसर वगैरह चीज़ें सारा। असल में क्या है कि सारे के सारी फैमिली हमारी ना घुसी होती है किचन में, यहाँ तक कि अफ़ान हसान सब कुछ ना कुछ कुक कर रहे होते हैं। अगर एक बंदे के हाथ में किचन होना ना, किचन साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन हमारे में क्या मुसीबत है, हमारे सारे के सारे अंदर जा रहे होते हैं और कोई क्या बना रहा होता, कोई क्या बना रहा होता। फिर हमारे खाने, हम लोगों के, ये अंग्रेज़ों के किचन तो नहीं है कि साफ़ सुथरे चूल्हे हों भाई। अगर हम उनके साथ कंपेयर करें कि भाई उनके स्टोव कितने स्टील के चमक रहे होते हैं और हमारे। तो फाइनली जी 2 घंटे लगाने के बाद थक हार के मेरा किचन हो गया साफ़। अभी दिखाती हूँ, काउंटर साफ़ सुथरा कपड़ा लगा के। यहाँ पे जो बर्तनों की टोकरी थी वो भी मैंने, डिश वाशर की आवाज़ें आ रही होंगी अभी क्योंकि मैंने रैक डाले हुए अंदर। और ये साफ़ सुथरा। बहुत सारी मुझे बहनें बाहर मिलती हैं, वो कहती हैं आपका घर बड़ा साफ़ सुथरा होता है। तो मैं छुट्टी के दिन ना, मेरा काम यही होता है कि मैं सारी दीवारें, सब जो कैबिनेट वगैरह है जितनी भी हैं सारी जितना हो सके साफ़ कर दूँ। ये देख भी मैंने सारे साफ़ कर दिए। तो फ्लोर का हाल देख लो अभी फ़िलहाल, फ्लोर बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि सारा गंद। फ्रिज भी मैंने साफ़ किया, अभी मैंने काफ़ी वीडियो नहीं शेयर किया आपके साथ। फ्रिज भी था, बाकी और कैबिनेट थे, वो सब क्लियर किए। ठीक है, तो अभी इधर वैक्यूम लगाती हूँ, रैक निकलती हैं वो निकाल के आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ। स्टोव का भी, माइक्रोवेव साफ़ था, वो मैंने अंदर से इसलिए नहीं साफ़ किया, से बाहर से क्लीन कर दिया। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। एक काम रहता है, मैं भी आगे खींचने लगी हूँ। ओवन के पीछे बहुत गंद है, मैं देखती हूँ कि मैं आगे कर सकती हूँ, हैवी तो नहीं है, वरना फिर सजाद का वेट करूँगी। ओवन मैंने आगे कर दिया, इसकी ये साइड भी साफ़ करनी है सारी अभी। और ये हो गया, बिल्कुल लाइट वेट था, हैवी नहीं था। तो ये हाल होता है। तो ये गंदगी बड़ी ज़रूरी है साफ़ करनी, वरना घर में कीड़े मकोड़े काकरोचेस आते हैं। ये साफ़ करना है, ये भी साफ़ करना है। तो साफ़ करके मिलती हूँ। अभी सजाद सो रही हैं तो मैं ये ब्रूम के साथ इकट्ठा कर रही हूँ, वरना मैंने इधर वैक्यूम लगा देनी थी, लेकिन मैंने कहा वो उठ जाएंगे। इधर अभी मैं पोछा भी लगाऊंगी तो वो साफ़ हो जाएगा। ये ओवन की साइड्स हैं, इसको भी साफ़ कर देते हैं। चलिए जी, मैंने ये ओवन भी साफ़ कर दिया दोनों साइड से, दीवार भी साफ़ कर दी, टाइल भी, ये भी, फ्लोर भी,
पोछा भी लगा दिया, अब इसको पीछे करते हैं। अभी बस मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ, थक गई हूँ, साथ पानी रख दिया, बर्फ़ वाला पानी लाई हूँ साथ। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।